जेल भरो आंदोलन, साथ में एसपी ऑफिस का बाहर हम धरना लगा के बैठेंगे। और जब तक हमारे भाई बाहर नहीं लगट जाते तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। तब तक जींद जेल कम से कम हम लबालब भर देंगे। ओटड़िया पर वो मानस मतलब बाहर दिखेंगे, इतने मानस वहाँ होंगे। अरे 14 थी तो आचार संहिता लाग लेगी। दूसरे जिनका खतरा हम जा रहे थे उनकी वजह तो ये महल पल्ले पड़े हैं जेल में। आज तक एक बार भी बाइट नहीं दे रहे। अगर भाई जेल में गए हमारे साथी, टेबल पर बैठनी आदमी की बात, टेबल पर फिर दोबारा बातचीत भी होली। अगर असली किते आंदोलन चलिया है, अगर किते तो दबाव पड़ा था तो खेड़ी चुपटा तो आंदोलन चलिया था। बाकी जो एक्टिविटी हो रही है ना, झूठी करे हैं सारे के सारे। हम ट्रैक्टर ट्राली लेके लकड़े, राशन पानी लेके लकड़े, 200 ट्राली आपने देखी थी। वो एमएलए भी पाने चाहिए और जोन से अध्यक्ष पदक्ष थे भाई कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, वो सारे हमने जींद 7 तारीख ने स्पेशल इनवाइट है। 7 तारीख ने जींद जेल भरो आंदोलन होगा, सबसे पहली गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। अरे नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कथूरा इस वक्त हमारी टीम मौजूद और एक महापंचायत यहां पर हुई है। हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं। क्या कुछ फैसला हुआ है, उस फैसले के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 13 फरवरी को जो किसान आंदोलन चला हुआ, किसान आंदोलन 2, पूरे देश की नज़र जिस आंदोलन के ऊपर टिकी है, खनौरी बॉर्डर से युवा किसान नेता अक्षय नरवाल और साथ में जो किसान 2 हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। धारा 307 के तहत करीबन 9 से 10 धाराएं उनके ऊपर लगा दी जाती है। साथियों, आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। क्या कुछ फैसला लिया गया, उस फैसले पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल विकासी सर और प्रियंका खरकराम जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई जी। राम राम। क्या फैसला लिया विकास, एक बार बताएंगे? देखिए, आज पूरे हरियाणा यानी भारत भर से हजारों की संख्या में किसान साथी आए थे जी। और इस पंचायत का जो आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे साथी हैं, भाई अक्षय नरवाल समेत, भाई प्रवीण है मदीना से, भाई वीरेंद्र है कोयल गाँव हैं, इसके अलावा भी हरियाणा के जितने साथी गिरफ्तार हैं, जो नाजायज़ धारा लगा के अंदर डाल दिए गए हैं, वो सारे साथी एक मुश्त रिहा हुए हैं। इसलिए पंचायत का आयोजन किया गया था। और सारी पंचायत का कलेक्टिवली जो सबका एक सुझाव ये आया कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से चलना है और सरकार को कुछ समय दिया जाए। कल न सरकार ये ना कह दे कि हमें समय नहीं था, हमारा दौर है। 5 दिन का समय दे के 7 मार्च को एसपी ऑफिस जींद, क्योंकि जींद के एरिए का ये मामला है और एसपी जींद के द्वारा 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई जाती हैं, तो वहाँ से हम इकट्ठे होंगे और वहाँ हम हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। 7 तारीख तक का अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया गया। 7 तारीख तक यदि प्रशासन अक्षय नरवाल और बाकी जो किसान उनको छोड़ते हैं ठीक है, नहीं तो एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। वहाँ घेराव नहीं। हाँ। देखो, ये शब्द भी मैं तरुणी ने तो कहा था, देखो फर्क रह गया बोलने में जी। हम कोई हिंसावादी शब्द भी यूज नहीं करना चाहते, ना कार्रवाई करना चाहते। एसपी ऑफिस जींद हमारा है, ठीक है। एसपी हमारा है, वो पब्लिक का सर्वेंट है और जो जायज बात है उसके लिए वहाँ जाने का, वहाँ बैठने का वो हमारा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और वहाँ से एसपी जींद ये डिसाइड करे कि कितने लोगों को जेल के अंदर डालना चाहता है। वो जींद जेल के दरवाजे, जिस जेल के अंदर अक्षय नरवाल भाई प्रवीण बैठा है, उसमें हम हजारों की संख्या में जावांगे। हजारों तक काम नहीं चलता हो तो लाखों की संख्या आंदोलन कह सकते हैं। जेल भरो आंदोलन, साथ में एसपी ऑफिस का बाहर हम धरना लगा के बैठेंगे। और जब तक हमारे भाई बाहर नहीं लगट जाते तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। एक बड़ी बात है यहाँ पर है, किसानों ने फैसला लिया कि 7 तारीख तक यदि प्रशासन है किसानों को नहीं छोड़ता है तो भाई एसपी ऑफिस के बाहर जाकर के किसान बैठेंगे, भले ही इनको जेल में डाल दिया जाए। किसानों का ऐलान है कि जेल भरो आंदोलन यदि करना पड़ेगा तो जेल भरो जो आंदोलन है वो हम करेंगे। ये पूरी कमेटी ने मिलकर के फैसला लिया है। बिल्कुल, सारे के सारे, जिसमें भाई रवि आजाद भी, मनदीप नथवान भी, प्रियंका बान भी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। बातचीत भी हुई है क्योंकि उस दिन मीटिंग में थे, आप भी इस कमेटी में शामिल थे, कोई बातचीत हुई है? देखिए, 2-3 बार बातचीत होली हमारी एसपी जींद के साथ में। पहले तो आपने जिस दिन हम ज्ञापन भी दे के आए थे और प्रदर्शन भी कराया था, उस समय एसपी जींद ने आश्वासन दिया था कि अगर दोषी नहीं है तो हम बाहर निकाल देंगे। और कल परसों भी हमारे कुछ साथियों की बातचीत हुई, उसमें एसपी साहब ने खुद कहा कि हमने सीआईडी के माध्यम से वीडियो निकलवाई थी और उसमें कोई भी बालक इस प्रकार का काम में शामिल नहीं पाएगा जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं।
लेकिन अभी एसपी 2 दिन से एसपी साहब बात नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका नहीं आया। इसका मतलब कोई न कोई सरकार का कोई प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है और सरकार ये चाहती है कि इस पंचायत के माध्यम से कोई उग्र कोई फैसला लिया जाए जिसका फायदा सरकार चुनाव में ले सके। लेकिन आंदोलन करते करते हमने भी सालों बीत गए। हमारी समझ भी ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करांगे और समय दे के सरकार को, कल ना एसपी साहब ये ना कह दे मेरे समय नहीं था, या सरकार ये ना कह दे कि हमने समय नहीं था। समय दे के हमने ये फैसला लिया है कि अगर हमारे बालक बाहर नहीं आए तो निश्चित तौर पर जेल भरांगे। सरकार तय करे, लाख चाहिए, 1000 चाहिए, और सरकार का डाटा अपना बतावा, हम उतनी संख्या में, उससे ज़्यादा संख्या में जींद पहुँचाएंगे। और जब तक जेल ऊपर लबालब नहीं बच जाती तब तक जींद जेल कम से कम हम लबालब भर देंगे। ओटड़िया पर मानस का मतलब बाहर दिखेंगे, इतने मानस वहाँ होंगे। कथुरा गांव की तरफ से भी, मदीना गांव की तरफ से भी, कोयल गांव की तरफ से भी, तमाम साथी सबकी तरफ से ये है कि गांव के गांव वहाँ जाओगे और निश्चित तौर पर अपने बच्चों को बचाने की ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला लिया गया किसानों की तरफ से। प्रियंका खरग्राम जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हजारों की संख्या में महापंचायत में जो किसान पहुंचे, बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए अजय भाई, 13 तारीख से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम सरकार को कह रहे हैं कि आप हल्के में ना लो इन लोगों को। जो 3 किसान साथी गिरफ्तार किए गए वो बिल्कुल निर्दोष और बिल्कुल निराधार है धाराएं जो उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो उन धाराओं को देखते हुए आज हजारों की संख्या में आपने देखा यहाँ ग्राउंड भी खचाखच भरा था, किसान सभी संगठन यहाँ पहुंचे थे। तो आज की इस पंचायत में हम तो सरकार को एक बात कह रहे हैं, अब ठीक है आपने जो भी बातचीत हुई, हमारी एसपी साहब के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन उनका भी वो मानना है कि इनका कोई खोट नहीं है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र देश में ऐसी कौन सी तानाशाही होगी कि प्रशासन की भी नहीं चल रही और उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। यदि उनको बाहर निकालने की सरकार की मंशा नहीं है तो फिर अपनी जेल के दरवाजे खोल कर रखे। 7 तारीख ना हजार की संख्या में हजारों किसान गिरफ्तारी देंगे और ऐसे 300, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे 307 के हजारों पर्चे तैयार रखे सरकार, पहले अपने पर्चे बना के धर ले। 7 तारीख ने फिर हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और बहुत भारी संख्या में पहुंचेंगे। जेल भरो आंदोलन की कॉल हमने हड़ते दे दी है। बिल्कुल, चलो फिलहाल सभी जो संगठन थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। खेड़ी चोपटा जो धरना लगा हुआ था, क्योंकि पूरे देश की नज़र आंदोलन के ऊपर टिकी है। खनौरी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, हर प्रत्येक बातें नोटिस करने लग रहा है। उस तरफ से बीजेपी की जो IT सेल है या फिर गोदी मीडिया है वो भी अपना जो काम है वो करने लग रही है। खेड़ी चोपटा जो धरना लगा हुआ था, कुछ लोगों का कहना भी बेच दिया, कुछ लोगों का कहना भी केस लगने से डर गए। उसका जो असल निचोड़ हालांकि आपने बता भी दिया है, फिर भी क्या कहेंगे? देखो ये तो आम सी बात है जी, जो लड़ने वाला आदमी है उसने बेरा हुआ है, हमने बेरा, हम मतलब के चीज पीड़ा के मारी हुए हैं। कोई आदमी यह तक नहीं पूछता अगर गोज में बाड़ा है कि नहीं बाड़ा। जी जी, जो आदमी 2 पैसे का आदमी है इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर युद्ध लड़ा हमने खेड़ी चोपटा में, और जो डर बैठा रखा था पुलिस का, जो किसान को घर से नहीं निकलने दे रहा था, उसी पुलिस को, हरियाणा पुलिस को भगा के ना, आपने वीडियो देखी होंगी, पहले हमने नहीं करी, लेकिन जब हमारे ऊपर हाथ डालिया, ला की भाषा में भी कहा जाओ सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद के बचाव में हमने जो कार्रवाई करी, उस कार्रवाई के बाद जो है पुलिस वहां से भागी। 4 बार मैदान को खाली करवाया, 4 बार उसी धरने के ऊपर दोबारा से कब्जा लिया। 17 किसान हमारे गिरफ्तार थे। आज तक 13 फरवरी के गिरफ्तार 73 पंचायत होंगी हंडे, एक बार कौन छूटा, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। 17 गिरफ्तार हुए थे उस दिन खेड़ी चोपटा है। हमने बातचीत से पहले कह दिया था कि हमारे किसान हमारे बीच में होंगे तो प्रशासन के लिए बात कराएंगे, नहीं तो बातचीत नहीं कराएंगे। पुलिस को भगाया, पूरे दुनिया के चैनलों ने देखा। आज तक के अंदर एबीपी न्यूज के अंदर सारा चाली की भाई खेड़ी चोपटा के किसानों ने जो हरियाणा के किसानों की असली ताकत है वो दिखाने का काम कराया। और पुलिस की जितनी भी वहाँ एक्टिविटी हुई, जो साथी ये कह रहे हैं भाई क्यों पाड़ा, पाड़ा इसलिए एक जने ने तो धर दिया 14 तारीख, दिल्ली जावा है 14 तारीख ने, अरे 14 थी तो आचार संहिता लगेगी। दूसरे जिनका खतरा हम जा रहे थे उनकी वजह तो ये महल पल्ले पड़े हैं जेल में, आज तक एक बार भी बाइट नहीं दे रहे। अगर भाई जेल में गए हमारे साथी, टेबल पर बैठनी आदमी की बात, टेबल पर फिर दोबारा बातचीत भी होली, उनकी वजह तो होया, उन खातर हम जावा थे, उनने टेंट गाड़ लिए, शांतिपूर्ण लड़ाएंगे भाई आंदोलन।
भाई जब उनने टेंट गाड़ लिए जिसकी मदद खातर हम जावा थे वह कहे बॉर्डर पान की जरूरत नहीं, उनने वीडियो जारी कर दी बॉर्डर पान की जरूरत नहीं, दिल्ली 14 न जाना उड़े बॉर्डर पान की जरूरत नहीं। नू बताओ आप खेड़ी चौपटा हम कह करा बिल्कुल लोगों ने बेवजह बकाया की भाषणबाजी करी जावा, उनके तेल फुकवाई जावा, इसे ने धाम नहीं भाई खाम खा का उड़े बैठाई रखा लोगों ने बकाई रहा थूक बेलोई जावा। बालका के ऊपर कम से कम 200 बालका के ऊपर 307 जैसे मुकदमे, क्योंकि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लगे हुए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने बताया 35 पुलिसकर्मियां चोट आई, इन्हें बाहर वेटनिया ने तो बेरा कौन साईवाड़ स्टेज पे गए था ना खेड़ी चौपटाला, एक डीएसपी खड़ा हो गया था अड़ा की, एक डीएसपी रोड जाम नहीं होया उन पे, एक डीएसपी खड़ा होया था, एक डीएसपी। हमने 4 डीएसपीओ को 2 एसपीओ को गिल फोर्स को बजा के उड़े बाड़ा चौकी के अंदर, और चौकी भी खाली करवा दी थी खेड़ी चौपटा की। हमने लड़ाई लड़ी और जो एफआईआर दर्ज हुई हमारे बच्चा पे, भाई मुकदमे होंगे उनको छुटवाने का दायित्व किसका है? किसान लीडरों का है। तड़के हुए गाल बकर भाई वह बालक फंसवा दिए। खेड़ी चौपटा के अंदर हमने इस बात के ऊपर सहमति करी, अगर हमारे किसी युवा बालक के ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज होगी तो ना हम दूर हैं ना हमारी कमेटी दूर है। 115 लोगों के अलग अलग गाँव में तो एक आदमी लेके वो फैसला होया था, किसी एक संगठन या किसी एक नेता का कोई फैसला नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ, जब तक ये आंदोलन चलिया है, अगर असली किते आंदोलन चलिया है, अगर किते तो दबाव पड़ा था तो खेड़ी चौपटा तो आंदोलन चलिया था। बाकी जो एक्टिविटी हो रही है ना झूठी कर रहे हैं सारे के सारे। हम ट्रैक्टर ट्राली लेके लकड़े, राशन पानी लेके लकड़े, 200 की 200 ट्राली आपने देखी थी, हम लड़न खातर लकड़े थे, आज भी लड़न खातर हैं। लेकिन हमने कोई राह बताओ भाई आड़े जाओ, न्यूनतम है नाट्य न्यूनतम ने 14 तारीख दर दी। अब कोई रास्ता जब नहीं बचा तो हमने ये फैसला लेना पड़ा। और जो ये आरोप लगाने वाले लोग हैं ना, मंदबुद्धि के लोग जो कि मैं सोचते नहीं समझते नहीं बात नहीं करते, मुकदमा ते कौंडर दे, इन पर साथ क्या उनका कौन चला, मुकदमा ते कौंडर दे, मुत ध्यान दे। हमने जेल काटी है और आगे भी काटा है, मुकदमे भी होते हैं। खेड़ी चौपटा में भी 307 का मेरे ऊपर भी बनाया है। और मुख्यत्व विकास सर, मुख्यत्व विकास सर है, एक एक नाम उस मुकदमा तो बाहर हो सका, लेकिन विकास सर का नाम उस मुकदमा तो बाहर नहीं हो सकता, चाहे कोर्ट भी तरले मार लो। हम सारी चीज अपने सर के ऊपर अपने परिवार के ऊपर उठने लग रहे हैं। हाँ, और गाल भी खाना भाई वो काम है हमारा, लोगों का भी काम है गाल देना। लेकिन हमने कोई परेशानी नहीं, निश्चित तौर पर वहाँ लड़ाई भी लड़ी भाई, अक्षय नरवाल की, प्रवीण की, बाकी जो साथी हैं उनकी भी लड़ांगे। रिहाई करवा के माने बिल्कुल रिहाई करनी पड़ेगी सरकार ने, बिल्कुल रिहाई करनी पड़ेगी सरकार ने। एसपी जी ने मान्या है कि वीडियो फुटेज के अंदर भी हमने कोई सबूत नहीं पाया। जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है किस आधार के ऊपर भी रैग लेगी? ये तो सरकार तय करे कि कितनी गिरफ्तारी चाहिए। हम दोबारा से फिर जींद के अंदर, हाँ आज भी कथूरा की धरती पर, यहाँ से भी जो फैसला होगा वहाँ हम कंटिन्यू ये इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे निश्चित तौर पर। और मैंने तो मेरी बात अगली भी रखी थी, मैं तो ये तो कथूरा गांव को नहीं मान्या, मैं तो एक अंदाजा जेल तक नहीं काटा, जेल में तो एक लड़ाई और दूसरी लड़ाई शुरू होगी फिर, क्यों आचार संहिता का बात तो चुनाव लड़ेंगे लोग, बिल्कुल चुनाव की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। सोनीपत खाली पड़ा है, उस जगह भी जी को नहीं करता, अरे वो थप्पी मारे बीजेपी वाला, आ जा थप्पी मारा मारा बालक ने की दिक्कत थी, जेल मत देखा पहले सरपंच बनाया नहीं करते जेल मत, क्या दिक्कत है? छोरा ना जेल मत भी चुनाव लड़वा दें तो क्या दिक्कत है? लड़वा देंगे बिल्कुल। मैंने अपनी बात रखी थी यार, अभी मजबूती के साथ रखी थी। और जब तक अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करना सीखोगे, जब तक दूसरे के हाथ ताड़ी बाजेंगे, दूसरे के नारे लागेंगे, तब तक क्या होगा? कथूरा बड़ा गांव है और फैसला ले के दिक्कत है। एकला कथूरा गांव अगर हाथ हम फैसला ले लें, हम गांव के साथ में हैं, निश्चित तौर पर केवल कथूरा नहीं, मदीना बड़ा गांव है, कोयल बड़ा गांव है, केवल अक्षय की बात नहीं कर 100 के 100 साथी, 90 की 90 सीटा पर अगर यार जेल तक ही नहीं काट दे हमने हमारे बड़का ने, ऐसी सरकार अगर जेले तो नहीं काटेगी, हम लड़ाई लड़न लायक रहे ज्ञापन दे लिए, गिरफ्तारी की बात करने ला रहे हैं, जेले तो नहीं काटेगी तो रास्ता क्या बचेगा? बता दे हमारे तो भाई सारी चीज़ों के ऊपर हम तो तैयार हाँ, चाहे आर पैर की कर लियो, चाहे जेल वाली कर लियो, चाहे मुकदमेबाजी कर लियो। लेकिन जो आपने सवाल कराया ना, वो सवाल सबसे बड़ा जो नुकसान जो करते हैं, जो इस प्रकार की बात उठावे हैं, धरनिया के ऊपर आऊँगे बैठ दिए न कहेंगे फलाना कुछ नहीं, रखड़ा कुछ नहीं, उड़ा नू हो गया। मैंने 14-15 साल हो लिए आंदोलन लड़ते ने, मैंने 14-15 साल हो लिए, मैं कम से कम सैकड़ों किसान नेताओं को जानता हूँ। ओडड़ मोटी ट्रेड तो ढूंढा मारी है उनका, ओडड़ मोटी ट्रेड देखना तो इगरा है, नफे सिंह है, महेंद्र है, गमान है, कांचकंडेला कांड के लीडर जो पुराने हैं,
कितना क्या गणाऊँ मैं तने। ये इतनी मोटी मोटी ट्रेड आ रही है, वो ट्रेड में एक समेट की लोंदी में आरोप लगानी नहीं मारने जानते उनका। जेल में चला गया था घासी राम नैन का डडिया में डेरे पड़ गए थे, कोई जमानत कराने खातर को नहीं गया था। ये तो लोग हैं जो बात ठानिए हैं वो केवल बात ठावे हैं, वास्तविकता यह है कोई को नहीं कि इसका खरीदार किसान लीडर का भी कोई खरीदार को नहीं। खरीदार तो छोड़ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सारी उम्र किसानी खातर गवाल दी, पार्टी टिकट ही नहीं देंदी। एक कौन है खरीदार? इनका कोई खरीदार नहीं है, केवल बेच दिया फलान बेच दिया। ये बात केवल लोगों को मनोबल तोड़न खातिर, और कई तो पार्टियां के क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक के कोई आंदोलन हो तो उसमें पार्टियों के कार्यकर्ता, जैसे इस धरना के ऊपर भी देखा होगा, पार्टियों के लीडर ज़्यादा बोले हैं, किसान थोड़े बोले हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता और लीडर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान लड़ाई को पहुँचा हुए हैं। दिल्ली आंदोलन जीतने का सबसे मुख्य कारण ये था कि हमने किसी पार्टी के लीडर को माइक नहीं दिया, भाई आ जाओ नीचे बैठो, स्वागत है सारी चीज़ों का। लेकिन अभी जो क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, जेजेपी वाले ने भी छोड़ रखे हैं ले करवा दो रोड़ा, कितने न कितने गठबंधन बचा रहेगा। बीजेपी वाले ने भी छोड़ रखे कितने हिंसा होगी, भी सोनीपत का इलाका में इनके कम वोट्स हैं, आड़े रोड़ा होंगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी तो इसी पार्टी है जड़े रोड़ा हो रहे वोट बद रहे हैं, तो वो तो तैयार बैठे हैं रोड़ा करवाने खातर, जाए देने छोड़ दे को नहीं बड़का ने। तो ये सारी चीज़ हमारे तो ध्यान में है। जिन जो नए हैं वो भाई लाओ कि मैं कहो कि उनका भी स्वागत है, सारे भाई चाहिए, हमने तो आरोप लानी भी चाहिए। धन्यवाद जी बहन जी। जो विकास भाई ने बात कही कि विपक्षी पार्टी वाले भी मंच पे बोले, बल्कि इसने चाहे हाईलाइट में भी ले दिया जो मैं बात कर रही हूँ। आज जितने भी विपक्षी पार्टी वाले थे, चाहे कोई एमएलए था या बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरानी के नाम बोले गए हैं, जोन से भी विपक्षी पार्टी वाले भाई, चाहे आम आदमी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, जोन से इस पंचायत में एक तो पहली बात हुआ फैसला भी नहीं सुन के गई कि फैसला क्या है। दूसरी बात यह कहना चाहूँ कि 7 तारीख ने विपक्ष वाले सब आगे पड़ने चाहिए हमने लटखान में, और केवल भाषण पे लेने नहीं, सीधी बात कह रहे हैं हम विपक्ष वाले ने। यह बात वो एमएलए भी पड़ने चाहिए, और जोन से वो अध्यक्ष थे भाई कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, वो सारे हमने उड़ा जींद 7 तारीख ने स्पेशल इनवाइट है, 7 तारीख ने जींद जेल भरो आंदोलन होगा, सबसे पहली गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। और हमारे साथिया खातर तो हम बिल्कुल तैयार हैं, जान देने खातर भी बिल्कुल। तो भाई बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जो राजनीति पार्टी के जो विपक्ष से जो यहाँ पर जो पहुँचे थे, चाहे कांग्रेस विधायक की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ भाषणबाजी नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पर संघर्ष चाहिए किसानी कौम के लिए। तो भाई 7 तारीख तक का अल्टीमेटम जींद प्रशासन को दिया गया है। उसके बाद एसपी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का ऐलान है कि वहां जाकर के बैठेंगे, और जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी, जो आगामी जो फैसला होगा वो वहीं से लिया जाएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता बनी रहे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ही लगातार हम किसान आंदोलन को दिखाने लग रहे हैं। अक्षय नरवाल की रिहाई को लेकर के वीडियो लगातार हम दिखाने लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।